अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का। हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हमने फोर्सेस पढ़नी है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जिस तरह हमने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी हैं मैं उसके नाम से ही समझाती जा रही थी कि कैसे नाम से ही हम पता लगा लेंगे कि ये कौन सी फोर्सेस हैं। इसी तरह इस नाम से भी जाहिर हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोलर है और दूसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोल्स नहीं हैं, जबकि उसमें पोल्स इंड्यूस्ड किए जा रहे हैं। इट मीन्स के दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है, यानी एक में पोल्स बने हुए हैं और दूसरे में हमने पोल्स बनाने हैं। जब उसमें पोल्स बन जाएंगे तो फिर उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस जनरेट होंगी वो होंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या इनको हम एक और नाम भी देते हैं डे बाय फोर्सेस का। डेफिनेशन में देखें तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स के पोलर में तो पोल्स पहले ही बने हुए हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने पोल्स बनाने हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसकी शेप कुछ यूं होती है, दरमियान में न्यूक्लियस है और साइडों पे ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव एंड है पोलर मॉलिक्यूल का, इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा। इस एंड की अट्रैक्शन की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब वो एक तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक तरफ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और एक तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने पोल्स इंड्यूस्ड करवा लिए हैं, तो इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल। तो वो जो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोल्स बनाए हैं, इंड्यूस्ड किए हैं, उस इंड्यूस्ड डाइपोल में और जो हमारे पास डाइपोल मॉलिक्यूल है दोनों में अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या मैंने कहा कि हम उनको डे बाय फोर्सेस का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जैसे हमारे पास HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है और हीलियम हमारे पास नॉन पोलर है। मैंने बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस दरमियान में होता है और इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अब हीलियम का जो एटम है उसके शेल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारे के सारे एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक तरफ सारे इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम हीलियम के एटम में डाइपोल इंड्यूस करवा लेंगे। इंड्यूस करवाने के बाद नेगेटिव एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा और पॉजिटिव एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ अट्रैक्शन करेगा और जो फोर्सेस जनरेट होंगी उनको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।